देशवासियों नमस्कार। एससीओ बैठक में आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रूस को समझाया, चाइना को संप्रभुता का पाठ पढ़ाया और बिल्ली की तरह देखते हुए शाहनवाज को हड़काया। परंतु मैं शंका में रहता हूं कि जो ये हो रहा है क्या बहुत दिनों तक रहेगा या अधर में कोई और समाचार सामने आएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, कोई कुत्ता यदि किसी को काटा नहीं है, कहा जा सकता है कि ये कुत्ता काटने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी कोई कुत्ता किसी मनुष्य को काट लेता है तो बोलते हैं कि इसके दांत में, इसके मुंह में मनुष्य का खून लग गया है, और फिर उस कुत्ते पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वो कुत्ता समय इंसान को काटेगा ही काटेगा। चाइना कुछ इस तरह का देश है जिसकी जन्म जन्मांतर से विस्तारवादी नीति है। तिब्बत को ले चुका है, वियतनाम को ले चुका है, अरुणाचल प्रदेश पर उसकी नज़र है। भूटान में रोड बना करके अत्यंत नज़दीक भारत के पहुंचने का प्रयास किया था, जिससे आपने भिड़ंत सेनाओं में देखा ही होगा। सियाचिन ग्लेशियर की तमाम जमीन, चाहे 1 इंच ही जमीन क्यों ना हो, 1965 में 1962 में हड़प चुका है। यह तो सभी लोग भारतीय जानते ही हैं। आज ये इतना सुधर चुका है? नहीं, इसकी भी मजबूरी थी, भारत की भी मजबूरी थी। भारत, अब कोई कहे कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत शंघाई सम्मेलन में शामिल हुआ, ऐसा भी नहीं है। यह सम्मेलन में हमारे पीएम जी जाएंगे, ऐसा बहुत पहले से सुनने में आ रहा है। पहले से बातचीत चल रही थी। उनके विदेश मंत्री का दौरा हुआ, उन्होंने और रिक्वेस्ट की और महसूस कराया कि आगे हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपके साथ अभी तक मैंने किया है। हमें आपकी ज़रूरत है, कृपया आप हमारे यहाँ पधारें। तो क्या मोदी जी चाइना जाकर के कोई गलती की? नहीं। अगर दुश्मन भी हो और रास्ते में टकर जाए और आपको हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़े, तो किंचित मात्र सोच समझ करके हाथ तो मिलाना ही पड़ता है, चाहे वो दिखावटी ही क्यों ना हो। चाइना, हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय गए, वहाँ से तुरंत वापस आए। वहाँ पर 3 तारीख को विक्ट्री परेड भी हुआ, जिसमें उन्होंने अपने ताकत का एहसास विश्व को कराया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के महामहिम ने यह भी कह डाला कि जिस विजय पर आप ये परेड या समारोह कर रहे हैं, जापान को हराने का ये आपका दिनांक है, तो काश मैं नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु बम न गिराया होता तो आपको विजय मिलती। इस विजय में हमारा भी हाथ है। तात्पर्य यह कि
विश्व बिरादरी की संकुचित कूटनीतिक प्रक्रिया, कब कौन किसके साथ होगा, कब कौन दोस्त होगा, कब कौन दुश्मन होगा, यह कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। रही बात आदरणीय प्राइम मिनिस्टर की, मोदी जी की, तो चाणक्य जो पैदा हुए थे वे नीति निर्धारण ही नहीं करते थे, बल्कि बुक लिख करके भी गए हैं। बुक द्वारा चाणक्य नीति का प्रयोग करने वाला कभी असफल नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है, डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए हैं, टैरिफ हटाएंगे भी, मगर डोनाल्ड ट्रंप अब तिर्यक नेत्रों से हमेशा इस प्रयास में रहेंगे कि भारत में उपस्थित जयचंद, मान सिंह और शकुनी का साथ लेकर के मैं कब इसको विकसित भारत बनने से रोक सकूं। विकासशील के बाद विकसित की तरफ जाता हुआ यह भारत उनकी आंखों में छुप रहा है। शायद यही परिकल्पना है उनकी, नहीं तो रूस से तेल भारत ही नहीं खरीदता, चाइना भी खरीदता है और यूरोप के 27 देश भी खरीदते हैं और खुद अमेरिका भी यूरेनियम और रेयर अर्थ रूस से खरीदता है। हमारे से कम पैसा अमेरिका और नाटो देश रूस को नहीं दे रहे हैं। ये बहकावे की बात है, कहने की बात है। अंतरात्मा की बात यही है कि बढ़ते हुए विकास, भारत के विकास को देख करके, डिफेंस के विकास को देख करके, अर्थव्यवस्था को देख करके ये शायद डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे हैं। यही उनकी इस तरह की टैरिफ लगाने की प्रक्रिया में एक शुद्ध साक्षी है। चाइना, जैसा कि मैंने कहा, हमारे सीमा रेखा पर, जबकि उसको हमारे आदरणीय मोदी जी ने बारंबार कह करके आए कि मैं आतंकवाद से समझौता नहीं करूंगा, मैं सीमा की संप्रभुता से खिलवाड़ होते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा। जो हमारे देश के हित में होगा, उसके अलावा आप कोई भी कदम उठाएंगे तो आपकी आंखों में आंख डालकर आपसे बातचीत करूंगा। ये अलग बात रही, मगर रशिया इस पर सही उतरेगा, मुझे तो थोड़ी शंका लगती है। यूट्यूब चैनल XYNB सिंह BSF तिरंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये हमारी गुजारिश है, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।